हेलो एवरीवन एंड मोस्ट वेलकम टू एग्जाम कक्ष। बंधुओं, बेसिक सिंप्लीफिकेशन की सीरीज में हम बेसिक बोर्ड मास को पढ़ रहे हैं, मतलब बेसिक बोर्ड मास की बेसिक कैलकुलेशन को सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें DMAS आता है, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन की जो कंबाइंड कैलकुलेशन होती है, हम उसको सॉल्व कर रहे हैं। हमने पिछली 4 से 5 क्लासों में कुछ क्वेश्चनों को सॉल्व करके देखा, उसी में हम लोग आगे आज बढ़ेंगे, आगे के और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। हमने पिछली कुछ क्लासों में हमने स्टेप बाय स्टेप कैलकुलेशन को ऐड करके हमने क्वेश्चनों को बनाया और हमने बहुत बेसिक कैलकुलेशन से स्टार्ट किया था, जैसे कि प्लस से स्टार्ट किया हमने, और उसके बाद उसमें एडिशन और सब्ट्रैक्शन लिया, उसके बाद हमने उसमें मल्टीप्लिकेशन डिवाइड डाला, फिर हमने कुछ कंबाइंड क्वेश्चन को लिया, मतलब जिसमें एडिशन था, मल्टीप्लिकेशन था, डिवीजन था, सब्ट्रैक्शन था, मतलब चारों चीज़ें थी उसके अंदर। और क्वेश्चन करने का जो तरीका था, मैंने आपसे बताया था कि डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन ये क्रम होता है, उसके अलावा इसका कोई क्रम नहीं होता है, ठीक है ना। इसी कॉन्सेप्ट से हमको क्वेश्चन को सॉल्व करना रहता है, ठीक है। और मैंने आपसे बताया था कि अगर हम क्वेश्चन की बेसिक जर्मनी हकीकत को जानकर उसके कॉन्सेप्ट को अगर सही से यूज करेंगे तो हम किसी भी क्वेश्चन को बहुत आसानी से उसको सही तरीके से सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है ना। और उसके बाद हमने इसमें यह भी देखा था कि यदि आपका जो क्वेश्चन है उसको आप अगर सही तरीके से करते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि 3 मेथड आपकी इसमें होती हैं, 3 तरीके से सॉल्व कर लें। पहला तो आप ये फाइंड करें कि कौन सा नंबर पॉजिटिव है, कौन सी नंबर नेगेटिव है, और उसके बाद इनटू और डिवाइड वाली कैलकुलेशन को सॉल्व कर लें उसके नियम के अनुसार। और हमने देखा भी है जो साइन, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ साइन में, कि कैसे हमको साइन का यूज़ करना है। फिर पूरी कैलकुलेशन को प्लस माइनस में कन्वर्ट करने के बाद उसके बाद जो भी हमारे प्लस माइनस के रूल्स होते हैं, अगर एडिशन वाले हैं तो पहले एडिशन कर दें, और उसके बाद आखिरी में फिर क्या होगा, जो माइनस वाले नंबर है उनको सब्ट्रैक्ट कर दें, फिर तो हमारा ये बेसिक कॉन्सेप्ट का तरीके से हम उसको आंसर को निकाल सकते हैं। ऐसे हम करते चले आ रहे हैं, हमने हर क्वेश्चन में अप्लाई किया है, तो हमें दिक्कत कहीं नहीं जाएगी। कोई सा भी क्वेश्चन हो, क्या होता है, किसी भी क्वेश्चन की जो बेसिक कॉन्सेप्ट होता है उसी से उसको सॉल्व किया जाता है। क्वेश्चन कितना ही बड़ा हो, लेकिन कॉन्सेप्ट उसका हमेशा एक ही रहता है, ठीक है ना। तो वही हमको देखना है, आगे हम और सॉल्व करेंगे। आज हम इसमें 5 क्वेश्चन को सॉल्व करके फिर हमारा ये वाला जो बेसिक बोर्ड मास का जो चैप्टर है, मतलब जो हमारा कॉन्सेप्ट है, इसको हम आज क्लोज कर देंगे। मतलब हमारे क्वेश्चन में ना आपको 5 से लेके हमने कम से कम 25 से 30 क्वेश्चन हमने इसमें सॉल्व कर लिए हैं। आज शायद 25 हमारे हो गए हैं, 5 और करेंगे तो 30 के लगभग हमारे क्वेश्चन हो जाएंगे। आपने इसमें एक चीज़ जान ली है कि अगर हम बेसिक कॉन्सेप्ट को यूज़ कर रहे हैं तो क्वेश्चन कितना ही कैसे ही हो जाए, हम आसानी से उसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये हमको आज देखना है। मैंने आपसे पिछली क्लास में भी कहा था कि रिश्ता वही रहता है और सोच नहीं आ जाती उस पर, ठीक है ना। क्वेश्चन की बेसिक जर्मनी हकीकत को अगर आप जान के सॉल्व करेंगे तो आसानी से आप किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, चाहे वो किसी भी चैप्टर का हो। बेसिक कैलकुलेशन का चैप्टर ही का क्वेश्चन नहीं हो, किसी भी चैप्टर का हो, मैथमेटिक्स में आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। और ऐसे ही हम आगे भी जो भी चैप्टर होंगे, हम बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है उसको पढ़ेंगे, ताकि आप उसको आसानी से कर पाएँ, ठीक है ना। बेसिक कॉन्सेप्ट से जहाँ ट्रिक की ज़रूरत होगी वहाँ ट्रिक बताऊंगा, जहाँ लॉजिक होगा वहाँ लॉजिक करेंगे, और जहाँ ऑप्शनल से होगा वहाँ ऑप्शनल करेंगे। और जहाँ बेसिक है, बेसिक तो सब जगह है ही, वो तो हमको करना ही है, ताकि बेसिक से अगर गणित करेंगे और मैथ्स को अगर सॉल्व करेंगे तो आप बहुत आसानी से और बहुत अच्छे से मैथ को कर पाएंगे, ठीक है ना। तो आज का जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 को हम आज देखते हैं क्या कह रहा है ये। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारा -9 × 6 और -18 और +8 डिवाइडेड बाय -2, और हमने देखना है +5 -20 डिवाइडेड बाय 4 × 4, और ऐसा कर लेंगे इसको, और +27 × -5 डिवाइडेड बाय 9। हम देख रहे हैं जो क्वेश्चन हमारा कह रहा है उसमें क्या लिखा है कि -9 × 6 डिवाइडेड बाय -18 +8 डिवाइडेड बाय -2 इंटू +5 -20 डिवाइडेड बाय +4 इंटू डिवाइडेड इंटू -4 +27 इंटू -5 इंटू डिवाइड 9, ठीक है ना, इंटू -5 डिवाइड 9। हमारा क्वेश्चन पहले ये कह रहा है। तो हमने देखा है कि इसमें हमने कुछ माइनस क्वेश्चन डाले हैं, ठीक है ना। माइनस के हमने मतलब न्यूमेरिकल्स जो है, नंबर्स हमारे अब कुछ ज़्यादा हमारे माइनस के हैं, हमको अब इधर ही बढ़ना है, मतलब माइनस आपको ज़्यादा देखना। बाकी कॉन्सेप्ट तो हम लोग देख ही चुके हैं कि क्या होने वाला है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। ये प्लस का जो कॉन्सेप्ट है
ये प्लस है ये इसको अलग कर रहा है, और ये माइनस जो है वो इस इक्वेशन को अलग कर रहा है, और ये प्लस इसको अलग कर रहा है, और ये फिर अलग हो गई ये वाली इक्वेशन आखिर में। हमने ये देखना है कि कौन से हमारे जो सिंबल हैं, कौन सी इक्वेशन इंटू और डिवाइड की माइनस में आएगी, हमको माइनस प्लस वाले कॉन्सेप्ट लगा के हमको उसको करना है। मतलब बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ साइन को हमने जो देखा है इंटू और डिवाइड में, वो लगा के आप फाइंड कर लें। तो हमने देखा है कि इसमें 3 नंबर हैं और हम देख रहे हैं कि 2 नंबर प्लस के हैं। तो आपको मैंने बोला नेगेटिव नंबरों की संख्या इस सेपरेट इक्वेशन में, नेगेटिव नंबरों की संख्या यदि इवन है तो हमारा आंसर पॉजिटिव होगा, ये हमको मालूम है इस इक्वेशन का, ठीक है ना। तो हमने देखना है इसको कि -9 तो है नहीं, अभी लिख लिया हमने इसको, पहले तो इसको हटा देता। हमको डिवाइड करना है तो 6 डिवाइडेड बाय 18, हम इसको अलग अलग करके सीधा आंसर लिखेंगे यहाँ पे हम, है ना, ये हम जान चुके हैं। आपको मालूम है 6 डिवाइडेड बाय -18, आपको मालूम है 1 + 1 माइनस होता है, तो रिजल्ट जो आएगा वो माइनस में आएगा। कहने का मतलब जो है, अब जो पूरा तो नहीं कटने वाला इससे, लेकिन 6 × 1 = 6 हो जाएगा, 6 × 3 कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। तो हमको मालूम है कि माइनस कितना आ गया है यहाँ पे, माइनस हमारा कितना आ गया है, -1/3 आ गया है। अब हमको पता है कि जो भी हमारा कटा है उसको किससे मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड हो गया, जितना डिवाइड होना था हो गया, हालांकि वो उससे नहीं हो रहा है पूरा, लेकिन हमको मालूम ये 3 जो होगा माइनस से आसानी से कट जाएगा, है ना। ये 3 जो होगा मतलब 9 जो होगा वो 3 से ईजिली कट जाएगा। तो हमको पता है कि इसको क्या करना है, हमको इसको भी सॉल्व कर लेंगे। तो अब हम देखेंगे कि 9 इंटू -1/3, इसको भी अलग सॉल्व करेंगे। और अगर चाहे तो हम ये देख रहे हैं, ये 3 से 3 कट जाएगा, और हमको मालूम है वो 9 जो है वो 3 से कट जाएगा, 9 जो है वो किससे कटेगा, 3 से कटेगा। तो कितना हो जाएगा, आपको पता है कि यहाँ पे माइनस था, यहाँ भी माइनस था, माइनस माइनस क्या हो जाएगा बंधु, प्लस हो जाएगा। हम लोग जानते हैं कि मल्टीप्लाई में माइनस माइनस प्लस हो जाता है, और जो आंसर आएगा हमारा वो का आएगा, प्लस का आएगा। मतलब कितना हो गया, 3 बच गया हमारा। क्यों 3 हमारा बच गया, क्यों, क्योंकि जहाँ -3 हो गया और जहाँ -1 है, -3 -1 का मल्टीप्लाई माइनस माइनस तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। सिंपल सी बात है। और मैं आपसे बोल रहा हूँ, क्योंकि आप डायरेक्ट काटेंगे 6 × 18, मतलब इससे काटेंगे 3 × 9 हो जाएगा। हम डायरेक्ट भी उसमें आंसर लिख सकते हैं, लेकिन हमको बताना था, इसलिए हमने इसको बेसिक से अपन ने इसको कर लिया, ठीक है ना। तो यहाँ पे इसका कितना आ गया, यहाँ से हमने देखा इसको काटा, इससे 1/3 आया माइनस का, और उसको जो भी हमारा नंबर था, हमारा जो इंटू था -1/3 था, उसको हमने 9 से काट दिया। तो आपको मालूम है 3 टाइम्स उसमें डिवाइड हो गया, और हमने देखा कि माइनस माइनस क्या हो गया बंधु, प्लस हो गया। तो हमको पता है कि यहाँ पे कितना आने वाला है, +3 आने वाला है। बात समझ में आ गई ना, +3 हो गया, इस इक्वेशन की जो वैल्यू हो गई +3 हो गई। चलिए आगे देखेंगे हम। अब ये आ गया 8 डिवाइडेड बाय -2, 8 को हमने देखा है डिवाइडेड बाय -2 हो गया है, और हमको पता है, और मल्टीप्लाई किससे करना है, 5 से करना है। मतलब इस इक्वेशन का जो आने वाला है 2 × 4 = 8 हो जाएगा बंधु, और 4 × 5 = कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, है ना। मतलब इसको मैं यहाँ ऐसा लिख देता हूँ, क्योंकि आपको पता है कि माइनस होने वाला है, यहाँ पे अब क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अभी लिख दे रहे हैं इसको हम, क्योंकि हमने डिवाइड करना है, प्लस माइनस से माइनस हो जाता है। 4 का 2 से करेंगे तो 2 × 4 = 8 हो जाएगा, और इंटू करेंगे तो 5 हो जाएगा। अब हम देखेंगे, अब फिर इसका जब मल्टीप्लाई होगा, इसका जो होगा 4 × 5 = 20 हो जाएगा, लेकिन प्लस माइनस का क्या हो जाएगा बंधु, माइनस हो जाएगा। बहुत आसानी से इसको हम निकल लेंगे। अब आ जाइए इसमें आगे, फिर देखेंगे, अब यहाँ माइनस लगा हुआ है, लेकिन हम जानते हैं 20 में हम लोग इसको ऐसा कर लेते हैं, 20 में हम लोग 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 × 5 = कितना हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा, और इंटू करेंगे -4 हमारा हो जाएगा। तो 4 × 5 = कितना हो गया, 20 हो गया। अब आपको मालूम है ये भी माइनस का है और ये भी माइनस का है। अब दोनों का आपस में मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा बंधु, प्लस हो जाएगा। मतलब जहाँ पे जो 20 आने वाला है, 4 × 5 = 20, वो काय का आएगा, आपका प्लस का आएगा। फिर देख रहे हैं ये माइनस की बात आ गई। अब हम फिर देख रहे हैं ये वाला जो है फंडा ऐसा ही होने वाला है। कैसे, 27 हम लोग देख रहे हैं यहाँ, और डिवाइडेड बाय -5, और डिवाइड करेंगे हम लोग किससे, इसमें 9 से। अब हमको मालूम है कि -5 जो होगा, इसको हम ऐसा लिख लें, ये -5 जो होगा वो तो डिवाइड होने नहीं वाला, मतलब किससे, 9 से। हमको मालूम है ये मल्टीप्लाई में है, तो 27 से ये 9 जो है वो 27 जो है 9 से डिविजिबल है, कितना से, 3 टाइम्स में। तो 3 बार 9 जो है वो 27 जो है वो 9 से कट जाएगा, और हम देखेंगे माइनस प्लस कितना हो जाएगा,
माइनस का और प्लस कितना हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। और हमारा देखेंगे कितना होगा, 3 5 से 15 और माइनस 15, तो प्लस माइनस कितना हो जाएगा बंधु यहाँ पे आपको मालूम है, इसको लिखा रहने देता हूँ। और ऐसा हम लोग देख रहे हैं इसको, ठीक है, कितना लिखा है यहाँ पे -15, तो आपको मालूम है इसका मतलब टोटल हमें देख रहे हैं कितना हो गया, -15 हो गया है। और अब देख रहे हैं प्लस माइनस का कितना हो जाएगा बंधु, माइनस हो जाएगा। सिंपल सी बात है, हमारा ये क्वेश्चन का हमारा सॉल्यूशन हो गया। अब हम लोग देखें इसमें हमारी पूरी इक्वेशन को आज में कर लिया हमने। प्लस माइनस हमने देखा कहाँ पे था, दूसरा हमने देखा है कि जो प्लस माइनस के तो उनको प्लस माइनस में कन्वर्ट कर लिया, और जो हमारी इंटू डिवाइड वाली इक्वेशन थी उसको इंटू डिवाइड कैसे सॉल्व कर लिया। अब उसके बाद हमारा क्या है कला, अब हम माइनस प्लस का कॉन्सेप्ट लगा के क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। अब हमने देखना है ये प्लस है, माइनस का है, ये प्लस का 20 है, मतलब 20 का ये -20 है, ये +20 है। तो क्या हो रहा है, जैसे हमने एक प्लस का एक माइनस का आपको मालूम कैंसिल हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने किसी को 20 रुपये दिए और हमने उससे 20 रुपये वापस ले लिए, तो क्या असर पड़ा, कुछ नहीं पड़ा। तो कहने का मतलब जो फाइंड क्या हो गया, पूरा जीरो हो गया यहाँ पे, है ना, प्लस माइनस से ये कैंसिल हो गया। अब हमारे पास क्या बचा है, माइनस का 15 और प्लस का 3 बचा हुआ है। अब आपको मालूम है प्लस माइनस, बाकी अगर हम उसको तरीके से सॉल्व करके देखें, चलो पहले इससे ही कर लेते हैं। तो हमने देखा है प्लस माइनस क्या होगा बंधु, माइनस हो जाएगा, मतलब प्लस माइनस कितना हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, -12। बात समझ में आ गई ना। एक तरीका ये हो गया हमारा। दूसरा तरीका जो है हमारा, दूसरा तरीका क्या कहता है कि सब प्लस प्लस वालों को जोड़ लें। तो हम देखेंगे प्लस का 20 प्लस का 3, तो कितना हो गया 23। और हम देखेंगे कि यहाँ पे देखेंगे माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, -20 -15 कितना हो गया, -35 हो गया, -35 प्लस कितना हो गया 23। तो माइनस करेंगे -35 में से और +25 का देखेंगे तो प्लस माइनस मतलब -35 और प्लस कितना होगा 23। तो प्लस माइनस का बंधु माइनस हो जाएगा, और जो हमारा रिजल्ट आने वाला है वो कितना आएगा, -12 हो जाएगा, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होगा, बड़ी संख्या का चिन्ह आएगा। जी हम लोग जानते हैं, हम बहुत दिन से यही चीज़ें कर रहे हैं, सारी आपको अब समझ में आती होंगी बातें, ठीक है ना। तो ये वाली बातें थी। ये क्वेश्चन नंबर 1 था हमारा। हमने देखा कि थोड़े से हमने माइनस के नंबर लिए। अब इसमें हमने पहले इसमें ही ले रहे थे, यहाँ पे माइनस कर रहे थे, जो कैलकुलेशन प्लस माइनस अलग करती है इंटू डिवाइड को, हम लोग उनको माइनस प्लस ले रहे थे। अब हमने इसमें क्या किया है, जो इंटू डिवाइड में जो नंबर है हमने उनको भी माइनस में डालना शुरू किया। तो हमने देखा कि उसको भी हम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ साइन लगा दें और बेसिक बोर्ड मास की कैलकुलेशन को आप लगाएंगे दोनों को, तो आप आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व करवाएंगे। सॉरी, ठीक है ना। तो आगे चलते हैं, अब इसमें क्वेश्चन नंबर 2 की बात करेंगे, ठीक है ना। इसको बता देते हैं, -12 आएगा इसका आंसर, -12 लिखा है ये, ठीक है ना, ऐसा। क्वेश्चन नंबर 2 की हम लोग बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है वो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 जो है हमारा, -24 × 2 डिवाइडेड बाई 12 +12 डिवाइडेड बाई 6 इंटू कोष्टक -2 +40 डिवाइडेड बाई 8 इंटू -4 +28 डिवाइडेड बाई 7 इंटू 5 -21 डिवाइडेड बाई 7। बात समझ में आई बंधु। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि -24 × 2 लिखा है और डिवाइडेड बाई 12 लिखा है, प्लस लिखा है 12 डिवाइडेड बाई 6 इंटू कोष्टक -2 +40 डिवाइडेड बाई 8 इंटू -4 +28 डिवाइडेड बाई 7 इंटू -5, और फिर क्या लिखा हुआ है -21 डिवाइडेड बाई 3। हमारा क्वेश्चन यही कह रहा है, ठीक है ना। ये हो गया, बात समझ में आ गई। फिर से वैसे ही करना है। हमने देखा कि फिर माइनस के नंबर लिए, मैंने आपसे बोला प्लस माइनस को फाइंड कर लें। अब -24 लिखा है, इंटू 2 लिखा हुआ है, डिवाइडेड बाई 12। हमको पता है क्वेश्चन नंबर कितने इसमें 3 है और एक माइनस का है, इसका मतलब कन्फर्म है ये बात कि जो भी इसका आंसर होगा वो माइनस में होगा।
तो हम पूरा ही लिख लेते हैं इस इक्वेशन को, डिवाइड कर लेंगे क्योंकि 2 में डिवाइड करना है 12 से। आपको मालूम है कि पूरा तो नहीं कट पाएगा, लेकिन 2 का टेबल हम पढ़ते हैं, 2 1 जा 2, 2 6 जा कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। और हम देखेंगे 6 जो है वो 24 जो है 6 से डिविजिबल है, तो हम देखेंगे कितनी बार में जाएगा, 4 टाइम्स जाएगा। तो कुल मिला के हम देख रहे हैं कि ये दोनों तो प्लस के ही थे तो प्लस ही बना रहा, लेकिन बड़े भैया जो हैं आगे -24 लिखा हुआ है वो काय में कन्वर्ट हो गया माइनस में। तो हमने देखा कि -4 इसका जो होगा वो हो जाएगा। ये प्लस ने इतना करवा दिया, -4 हमको दिलवा दिया है, ठीक है ना। अब हम बात करेंगे अगला, प्लस लगा दिया है और हम देखेंगे कि 12 को हमने 6 से डिवाइड करना है और मल्टीप्लाई करना है -2 से। तो हमको मालूम है 12 जो है 6 से 2 टाइम्स में डिवाइड हो जाएगा और -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको पता है कि 2 और इसको अगर हम देखेंगे तो इस टाइप से होने वाला है। तो हम लोग इसको क्या कर लें, डिवाइड करके अगर हम देखेंगे तो 6 या 12 हो जाएगा, 2 2 जा 4 हो जाएगा। आपको मालूम है कि यहाँ जो प्लस था, अब प्लस माइनस प्लस क्या होंगे, प्लस का और माइनस का मल्टीप्लाई होगा, तो आपको मालूम प्लस माइनस माइनस ही होता है। 2 2 जा 4 हो जाएगा और माइनस लग जाएगा, तो प्लस माइनस माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। ये बात हम लोग जान दिए है ना, ये बात भी हम समझते हैं। फिर आ जाइए प्लस पे, हम देख रहे हैं तो 8 को से डिवाइड करेंगे, 40 को डिवाइड करेंगे 8 से, तो 5 टाइम्स में डिवाइड हो जाएगा। और आपको मालूम है +5 और -4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 5 जा या 5 4 जा 20 तो होगा, लेकिन वो काय का होगा, वो होगा माइनस का होगा। काय का होगा, माइनस का होगा। क्यों, क्योंकि फिर ये प्लस माइनस माइनस हो जाएंगे और यहाँ प्लस है तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, -20 हो जाएगा, यहाँ पे भी कोई दिक्कत नहीं है। अब हम इसकी बात करेंगे, फिर आप देखिए ये प्लस है तो ये प्लस की इक्वेशन है यहाँ पे। अब 28 को 7 से डिवाइड करेंगे तो आपको मालूम 4 टाइम्स में इसमें भी जाने वाला है। और इस 4 का मल्टीप्लाई -5 से करेंगे तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा बंधु, माइनस हो जाएगा, और वो भी माइनस क्या हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे -20 हो जाएगा। आपको पता है कि प्लस माइनस जब भी होता है या माइनस प्लस हो तो साइन रिजल्ट जो बनता है वो माइनस का बनता है, लेकिन साइन के साथ आंसर के साथ जो कैलकुलेशन मतलब करने के बाद जो हमारा फाइनल आंसर आएगा उसके साथ माइनस आने वाला है। तो 28 4 जो कितना 28 को डिवाइड करेंगे 7 से तो 4 टाइम्स डिवाइड हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 4 × 5 हो जाएगा बंधु, तो कितना हो जाएगा -20 प्लस माइनस का -20। यही आसानी से कर लिया हमने, बहुत इजी तरीके से हमने इसको सॉल्व किया। फिर जो माइनस है, दोनों बेचारे एक माइनस का एक प्लस का है तो ये आराम से बने रहेंगे, यहाँ पे प्लस माइनस माइनस ही होगा, -3 यहाँ पे बना रहेगा, कोई दिक्कत नहीं होगी यहाँ से। और हम इजीली तरीके जोड़ देंगे, पूरे के पूरे नंबर हमारे माइनस में कन्वर्ट हो गए हैं और हम आसानी से माइनस को इसमें लगाने वाले हैं। अब आपको पता है कि सारों को जोड़ना ही है, तो अब आंसर माइनस में आएगा, क्योंकि हमने सीखा है क्योंकि कितने ही माइनस माइनस वाले हों आंसर हमेशा क्या होता प्लस है लेकिन आता माइनस में है। तो इसमें देख लेते हैं हम, -4 कितना हो गया, -8 -20 कितना हो गया, -28 -28 और -20 कितना होगा, -48 और -48 -3 होगा -51। तो हमने देखा कि -51 इसका आंसर होने वाला है। बहुत आसानी से हमने लिया इसका आंसर, ठीक है ना बंधु। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 था। ज़्यादा से ज़्यादा हमने माइनस के क्वेश्चन, माइनस के नंबर इसमें डाले और हमारा देखा पूरा के पूरा माइनस में कन्वर्ट हो गया। बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ साइन और बेसिक बोर्ड मास को आप लगा दें तो आप किसी भी कैलकुलेशन को बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे हम इसके बाद। अब तो इसका आंसर कितना मिला, -51 मिला। टू इज डिवाइडेड। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोलता है वो देखते हैं। चलिए, 525 डिवाइडेड बाय -25 प्लस 25 इंटू -6 -25 इंटू 2 -256 डिवाइडेड बाय 16 इंटू 8 डिवाइडेड बाय -2
और -15। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है कि 525 मतलब 525 डिवाइडेड बाय -25 प्लस 25 इंटू -6 -25 इंटू -2 -256 डिवाइडेड बाय 16 इंटू 8 डिवाइडेड बाय -2 -50। ठीक है ना, इसको सॉल्व करना है हमको। बहुत आसानी से हम इसको भी सॉल्व कर लेंगे, कोई ज़्यादा बड़ी बात तो नहीं बोलेंगे, लेकिन आसानी से इसको सॉल्व कर पाएंगे। क्यों? हमारे पास बेसिक्स कि जो क्वेश्चन की जो बेसिक जर्मनी हकीकत है, अगर हम उसको लगाएंगे तो बहुत आसानी से इसको सॉल्व कर पाएंगे। कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है इसको सॉल्व करने में। ठीक है ना, मैंने आपसे कहा, बार बार कह रहा हूँ, मैं तो आपसे सीधी एक ही बात कहता हूँ, सिंपल, रिश्ता वही है लेकिन सोच नहीं। ठीक है ना, तो आसानी से इसको सॉल्व कर पाएंगे। DBMS का क्वेश्चन का जो कॉन्सेप्ट है हम इसमें लगा दें आसानी से, तो सॉल्व कर लेंगे इसको हम। ठीक है ना, चलिए फिर देखेंगे इंटू डिवाइड क्या है, इसमें फिर अलग से हो गई पूरी इक्वेशन ये वाली। ठीक है ना, तो कर लेंगे इसको सॉल्व। चलिए, आपको मालूम है प्लस माइनस माइनस होने वाला है, तो 25 से हम लोग 5 to 5 को डिवाइड करना है। तो आपको मालूम है 25 का पहाड़ा पढ़ लें आप, या 5 से भी मल्टीप्लाई करने, 5 जे कर होगा, फिर यहाँ से होगा तो 105 से डिवाइड हो जाएगा जे, और उसका फिर से 5 करेंगे तो फिर हम देखेंगे 25 देखेंगे इसमें। अब देखते हैं हम तो सीधे 25 से डिवाइड करते हैं, तो हमको मालूम है कि जो भी हमारा आंसर होगा, इसको इधर रखें, बड़े आराम से बहुत इजी तरीके से सॉल्व करेंगे बंधु। प्लस माइनस माइनस हो गए, 25 2 जा कितना होता है 50 होता है, 25 दूनी 50 होता है, 25 दूनी कितना होता है 50 होता है, 2 बचेगा कितना हो जाएगा बंधु, 25 से कम 25 हो जाएगा, 21 आ जाएगा हमारा इसका। और लेकिन हमको मालूम है जो माइनस में होने वाला है, क्यों? क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है डिवाइड में, चाहे बड़े हो चाहे बड़े भैया छोटे भैया, उससे कोई मतलब ही नहीं है। यहाँ से बड़े नंबर छोटे नंबर से कोई मतलब नहीं है, प्लस माइनस माइनस होता है बस। 25 इंटू 6 करेंगे माइनस से, आपको मालूम है प्लस माइनस का माइनस होता है, प्लस माइनस का माइनस होता है, बड़े छोटे बड़े भैया से कोई फर्क नहीं है, यहाँ पे प्लस माइनस माइनस होता है। तो कहने का मतलब जो प्लस है वो काय में कन्वर्ट हो जाएगा, 25 छंग 150 हो जाएगा, तो माइनस कितना हो जाएगा 25 6 जा कितना होता है 25 6 जा होता है 150, और माइनस कितना आता है बंधु, वो माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस का माइनस हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हम इसको ये ऐसा लिखा रहेगा, जहाँ प्लस का मान लिया हमने, ऐसे प्लस का लिखा है, और हमने मल्टीप्लाई करना है तो -150 आ जाता है, -150 आएगा। जैसे इसके आपस में दोनों लड़ेंगे, प्लस माइनस माइनस कर लेंगे अपने आप में। ठीक है ना, इसलिए हमने उसको डायरेक्ट लिख देना है। फिर देखेंगे, अब लेकिन हमको मालूम है, अब जहाँ माइनस लगा है, अब लेकिन हम जैसे इसको सॉल्व करेंगे तो -50 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो -50, और माइनस माइनस क्या होगा बंधु, जैसे ही हम इधर कोष्टक खुलेगा तो फिर दोनों लड़ेंगे, और माइनस माइनस क्या कर लेंगे अपने आप में, इसको अपने आप में प्लस कर लेंगे। फिर हम लोग बात कर रहे हैं माइनस। अब जहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि एक माइनस का ऑलरेडी है, मतलब ये चिन्ह अब चेंज नहीं होगा। नहीं, 1 मिनट देख रहे हैं, होने की संभावना है। हाँ चाहिए पूरी इक्वेशन है ना, ठीक ठीक ठीक, तो अभी तो लिख दे रहे हैं इसको हम। तो आपको मालूम है 256 से तो 16 से, तो हम देखते हैं कि 16 कम 16 होगा, 16 1 16 होगा, और हम देखेंगे 9 बचेगा, और यहाँ पे होगा 16 6 जा हो जाएगा 96। ठीक है ना, बात समझ में आ गई। तो यहाँ पे हम देखेंगे इसमें 16 आ गया है ना, इसकी जो सॉल्यूशन आया है डिवाइड का, मतलब -16 यहाँ पे आ गया है, इसको भी यहाँ नहीं लगा रहा है। फाइनल हम आंसर लिखेंगे पूरा। हमने डिवाइड किया है 256 से डिवाइड किया है 16 को, तो हम देख रहे हैं -16 आया है हमारा, और उसके बाद मल्टीप्लाई यहाँ बाकायदा लगा हुआ है, और हम देखेंगे 8 को माइनस से, 8 को हम -2 से डिवाइड करेंगे बंधु, तो हम देखेंगे -4 आएगा हमारा यहाँ, तो -4 यहाँ पे आया हमारा। ठीक है ना, तो इसका अब देखेंगे, हम देखेंगे माइनस माइनस क्या होता है बंधु, प्लस हो जाता है। तो हम देखेंगे माइनस माइनस क्या होगा, प्लस हो जाएगा, यहाँ प्लस होगा, और 16 4 जा कितना होगा, 16 4 जा 64 होता है बंधु। और हम देख रहे हैं कि -15 हम बात कर लेंगे यहाँ से। ऐसा हम लोग इसको कर सकते हैं, और बहुत आसानी से हम लोग इसको कर पाएंगे। ठीक है ना, हमने पूरी इक्वेशन को प्लस माइनस में कन्वर्ट कर लिए, और हम लोग इसको प्लस माइनस के रूल लगा के हम इसको आसानी से सॉल्व कर लेंगे। ठीक है ना, तो हमको ये देखना है कि अब क्या करना है इसके अंदर, तो इसको हम कर लें। अब देखेंगे, पहले प्लस प्लस वाले जोड़ लेते हैं कहीं, क्योंकि हमने इसको किया 21 से हो गया, एक बार चेक कर लें, प्लस माइनस का माइनस हो गया है,
बिल्कुल सही है। और यहाँ देख रहे हैं माइनस माइनस प्लस हो गया है, और यहाँ हम देखेंगे कि 16 क्या माइनस हुआ, और इसका हो गया 8 दूनी 16 हो गया, 2 चुको 8 हो गया, मतलब सॉरी 2 चुको 8 हो गया। और हमने इसको देखा है 2 चुको 8 करके, फिर माइनस आ गया और इसका किया तो माइनस माइनस प्लस हो गया, 64 माइनस 50 है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ये सही है, और हमने देखा था इसका ये 64 हमने लिख दिया। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, तो हमने देखना है कि क्या होने वाला है इसके अंदर। माइनस कर दो चलो, तो प्लस प्लस को जोड़ लें, प्लस 50 प्लस 64, प्लस 50 और प्लस 64 दो नंबर है हमारे पास, बाकी सारे के सारे नंबर माइनस के हैं। तो हम देखेंगे 50 और 60 मतलब 60 और 5 110 हो जाएगा, मतलब या तो करें 50 और 50 कितना हो गया 100, 110 110 114, तो ये कितना हो गया बंधु 114, और कितना हो गया माइनस 15, और हम लोग इसको कर लेंगे तो ये तो प्लस का ही है, और माइनस माइनस हम इसको भी सॉल्व कर लें। एक काम करो मत करो, अभी माइनस ऐसा लिख दो आसानी से, तो ईजिली हो जाएगा। अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम देख रहे हैं कि एक प्लस का है और बाकी सारे के सारे नंबर माइनस के हैं। तो अब हम देखें कि ये माइनस ये माइनस ये माइनस पूरे के जोड़ लें, या फिर ऐसा कर सकते हैं आप कि 114 से 114 पूरा कर दें, और आपको मालूम है कि 114 जाएगा तो कितना हो जाएगा, मतलब 150 में से आप देखेंगे तो हम देखेंगे 36 माइनस का बच जाएगा। 114 से 114 अगर हटा दें हम इसमें, फॉर एग्जांपल जैसे मैं आपसे बोलूँ इसको ऐसा भी लिख सकते हैं। देखो मैंने आपसे बोला ना कैलकुलेशन आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं, बस आपको उसको काटना आना चाहिए, सिंपल सी बात है। इसको हम क्या लिख सकते हैं -140 और फिर -36। आप जानते हैं कि 36 हो जाएगा, 36 और 14 कितना होगा 15 माइनस 150 हो जाएगा, तो आपको मालूम है +144। आप कैसे करके इसको देखें तो आप प्लस माइनस से काटेंगे तो -36। जैसे आप करना चाहें वैसे आप कर सकते हैं, ठीक है ना। ये कैलकुलेशन मन में करना है, ये लिखना नहीं है जो मैं लिख के बता रहा था आपको, मतलब सीधा रिमेनिंग बचाना है। मगर फिर भी हमको बेसिक कैलकुलेशन करना, हमने एडिशन कर लिया, ऐड हो गया हमारे पास। अब जो माइनस वाले नंबर है मैंने आपसे बोला हूँ कि आपको जैसे करना चाहें वैसे कर सकते हैं। तो माइनस माइनस आपको जोड़ना है, कितना हो जाएगा -50 माइनस माइनस 150 और -15 कितना होगा -65 165 हो जाएगा। फिर हम इसको जोड़ेंगे तो 160 180 180 86 हो जाएगा, 186 हो जाएगा, ठीक है ना। 150 में जोड़ेंगे, या तो फिर ऐसा करके जोड़ लीजिए -51 माइनस 150 हो गया माइनस का, और 21 हो गया, तो 171 से हम जोड़ेंगे 181 में फिर 5 जोड़ेंगे तो 186 हो जाएगा, -186 हो जाएगा ये, और प्लस कर देंगे तो 144 हो जाएगा बंधु। तो हम लोग जैसा करना चाहें इसको कर सकते हैं। आपको मालूम है 100 से प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 86 में से हमको क्या घटाना है 14 जब जाएगा तो हमारा देखेंगे डिफरेंस जो आएगा वो तो माइनस का ही आना है, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं 76 और माइनस कितना होगा -72 हमारा जहाँ पे आंसर होने वाला है, ठीक ना। आप किसी भी तरीके से इसको कर सकते हैं, जैसा करना चाहे वैसे कर लें आप, उसमें कभी कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ जो रूल है, मतलब साइन के जो रूल, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ साइन के जो रूल आप अगर आप वो सही लगाएंगे तो आप आसानी से किसी भी तरीके से इसको कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बस कैलकुलेशन को सही से करिए आप। जैसे मैंने आपको बताया था 140 से 140 काट दीजिए प्लस माइनस का लेके, आपका -36, फिर -21 -36 और -15। सीधी सी बात है, -36 आपके पास है, आपने यहाँ देखा -36 और -50 -21 -36 बचेगा, तो आपको मालूम माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 36 -36 जोड़ेंगे -72 हो जाएगा, तो भी आपको वही आंसर आएगा। आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं कैलकुलेशन। हम ये देखें कि हम किस तरीके से उसको हम सरल तरीके से बना सकते हैं, ठीक है ना। कैलकुलेशन स्वयं से ही आती है, किसी की ट्रिक से कैलकुलेशन हम नहीं कर सकते। हम किस तरीके से हम किस कैलकुलेशन को सरल कर सकते हैं वो मायने रखता है। कुछ कैलकुलेशन में किसी खास की ट्रिक्स चल जाती हैं, लेकिन कैलकुलेशन ज़्यादातर है हम हमारे हिसाब से क्या कैलकुलेशन करना चाहते हैं उस पर ज़्यादा डिपेंड करती है, ठीक है ना। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 आज का हमारा। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या कहता है, उसमें ये देखें, चलिए -600 डिवाइडेड बाय -20, इसको भी ऐसा कर लेते हैं, डिवाइडेड बाय -50 हो गया, डिवाइडेड बाय -2 हो गया, इनटू -15
15 और प्लस 38 और -2 इंटू -4, चलो इसको ऐसा लिख लेते हैं, प्लस हो गया बंधु 21 इंटू -21 और डिवाइडेड बाय 7। ठीक है ना बंधु, आई बात समझ में? -7 इसको सॉल्व करना है। हम देख रहे हैं अधिकतर क्वेश्चन जो नंबर्स हैं हमारे वो अधिकतर हमने माइनस के लिए हैं इसके अंदर। मैंने आपसे कहा था कि हम इसमें माइनस को ही देखना है, बाकी सारा कॉन्सेप्ट तो हम देख ही चुके हैं। हमको क्या करना था, इसमें माइनस ज़्यादा देखना था, तो वही हम लोग इसमें देख रहे हैं। ठीक है ना, बाकी तो हम कॉन्सेप्ट तो कर ही रहे हैं। 3 से 4 क्लासों से हम कॉन्सेप्ट पढ़ रहे थे। हमने 25 क्वेश्चन हमने इसी के देखे हैं, लेकिन हमने देखा था कि हम माइनस के क्वेश्चन को हमें ज़्यादा फोकस था हमारा इसमें, तो हमको माइनस के देखना था। अब हम देखेंगे, आपको मालूम है कि इसमें कंटिन्यूटी डिवाइड क्या बोला है, कंटिन्यू डिवाइड कैसे करेंगे हम, वही हमको मालूम है कि लेफ्ट टू राइट जो कॉन्सेप्ट चलता है, हमने बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ साइन में देखा था कि अब जो भी हम लोग इसका करेंगे और उसमें जो भी हमारा नंबर बनेगा उसका मल्टीप्लाई हम किससे करेंगे बंधु, 50 से करेंगे, क्योंकि जे प्लस की इक्वेशन इसको अलग कर रही है। और फिर देखेंगे, एक मिनट, इसमें 15 ये डिवाइड है क्या, प्लस हो गया और ये -20, ओ ऐसा कर लेंगे, ये माइनस नहीं, ये डिवाइड है, सॉरी। ठीक है ना, तो ये डिवाइड हो गया आपका। हाँ, तो ये वाली बात हो गई इसके अंदर। ठीक है ना, तो यहाँ पे ये प्लस इसको अलग कर रहा है, ये वाली इक्वेशन को, और ये वाला प्लस इसको अलग कर रहा है, मतलब ये तीनों इक्वेशन को अलग अलग कर रहा है। ठीक है ना, अब हमको मालूम है कि इस कंटिन्यू में हम देखें कितने नंबर है, 1 2 3 4 5 नंबर हैं, और पाँचों के पाँचों हमारे क्या हैं, जो 5 नंबर है वो सारे के सारे क्या हैं हमारे, वो नेगेटिव हैं। मैंने बोला आपको कि अगर इक्वेशन हम देखते हैं उसमें कितने नंबर हैं, अगर नंबर हमारे ऑड हैं और पूरे के पूरे नेगेटिव में हैं, तो आपको मालूम है इनटू और डिवाइड में अगर पूरे नंबर नेगेटिव हैं और ऑड नंबर हैं, नेगेटिव नंबरों की संख्या अगर ऑड है, तो आंसर हमारा क्या होगा, मतलब क्या होगा हमारा आंसर, कि वो हमारा आंसर जो आएगा वो नेगेटिव में आएगा। और अगर नेगेटिव नंबरों की संख्या अगर पॉजिटिव है, इवन है, मतलब नेगेटिव नंबरों की संख्या अगर इवन है, तो हमारा आंसर क्या होगा बंधु, हमारा आंसर पॉजिटिव होगा। मैंने आपसे ये 3 से 4 से क्लास आपसे हम तो यही बोलते चले आ रहे हैं, पिछली वाली से हमने बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ साइन पढ़ा था। ठीक है ना, अब इसको सॉल्व करें, ये कन्फर्म है कि हमारा इस इक्वेशन का जो भी हमारा न्यूमेरिकल बनेगा वो हमारा डेफिनेटली माइनस का आएगा, क्योंकि 1 2 3 4 5 पूरे माइनस में ही है, और नंबर कितने हैं आपके, 5 ही के 5 ही नंबर हैं। चलिए, -600 को 20 से डिवाइड करेंगे तो ये तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 20 या 60 हो जाएगा। ठीक है ना, तो आपको मालूम है 23 या 60 होता है, तो हमने डिवाइड कर दिया और 0 का 0 लगा दिया वहाँ पे। ठीक है ना, अब हम देखेंगे कि माइनस माइनस से कैंसिल हो जाता है, आपको मालूम है ये माइनस से ये माइनस कैंसिल हो गया, 30 हो गया। अब इस +30 का माइनस से क्वेश्चन होगा, प्लस का माइनस होगा, माइनस माइनस तो प्लस हो गए, माइनस माइनस प्लस हो गए, आपको पता है इंटू और डिवाइड माइनस माइनस प्लस होता है, और प्लस का प्लस हो गया और आंसर के साथ भी प्लस का साइन आ गया। अब इस प्लस को हम क्या करेंगे, इस माइनस से डिवाइड करेंगे, तो मतलब प्लस का 30 माइनस का 50 से डिवाइड होगा, तो आपको मालूम है कि प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। 15 2 जा है ना, 15 2 जा 30 होता है, और वो भी माइनस का आएगा बंधु। ठीक है ना, काय का आएगा, माइनस का आने वाला है। अब इसके अलावा ये -2, फिर ये माइनस से हम देख रहे हैं, ये -2 का हम देख रहे हैं इससे होगा, क्योंकि प्लस माइनस माइनस हो गया। अब जो -2 का इस -2 में इस -2 से डिवाइड करेंगे, तो आपको मालूम फिर माइनस माइनस क्या हो जाएगा बंधु, प्लस हो जाएगा, तो माइनस का माइनस क्या हो गया, +1। अब जो बात आपका 1 का मल्टीप्लाई -15 से करेंगे, तो आपको मालूम है कि प्लस माइनस का इनटू में भी हो तो प्लस माइनस का या प्लस माइनस का माइनस होता है, रिजल्ट के साथ यहाँ पे क्या आएगा, -15 आएगा। आपको पता है कि यहाँ बड़े भैया छोटे भैया से कोई मतलब नहीं है, एक माइनस अगर हो गया 2 में से तो माइनस होना ही है, ये कन्फर्म हो जाता है। तो इस पूरे का जो आंसर बना -50 बना, 38 से हमको डिवाइड करना है 2 में, तो कितना हो गया बंधु, है ना, 17 टाइम्स जाएगा, मतलब 17 बार डिवाइड, वो सॉरी उल्टा हो गया, 19 बार कटेगा, ये 19 बार कटेगा। ठीक है ना, 38 को हम जब काटेंगे 2 से तो कितनी बार कटेगा बंधु, 19 बार कटेगा। अब आपको पता है 19 दूनी 38 होता है, क्योंकि और
फिर हम देख रहे हैं 19 से काटेंगे और मल्टीप्लाई जब हम इसका करेंगे 19 का हम मल्टीप्लाई करेंगे किससे, -4 से, तो आपको पता है कि 19 चौक 76 होता है, या 10 चौको 40 कर लीजिए और 9 चौको 36 कर लीजिए। 40 और 36 कितना हो जाएगा बंधु, 36 और 40 कितना होगा, 76 हो जाएगा। और वो भी काय का आएगा माइनस, आपको मालूम प्लस माइनस माइनस होने वाला है, प्लस माइनस क्या हो जाएगा बंधु, माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, -76 हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये बात हम जान। अब इसके अलावा ये वाली इक्वेशन, अब यहाँ प्लस का है तो इसका कितना हो गया हमारा, -76 हो गया। अब हम इसकी बात करेंगे तो आपको पता है कि ये वाली जो इक्वेशन है -21 डिवाइडेड बाय 7 हो गया, डिवाइडेड बाय 7 हो गया। तो डिवाइड करेंगे, आपको मालूम है माइनस प्लस क्या होता है बंधु, माइनस ही होता है। तो आंसर का आएगा माइनस का आएगा और 3 आएगा। 21 × 3 तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6 हो जाएगा, मतलब 21 3 से कितना होता है, 63 होगा। लेकिन वो काय का होगा बंधु, माइनस का होगा, प्लस माइनस का माइनस होता है, -63 हो जाएगा। ठीक है ना बंधु, ये वाली बात हमारी हो गई। इसके अंदर हम कि जो भी हमारे क्वेश्चन हमारा बना हुआ है वो क्या बना है, वो सारे के सारे हमारे काय के बन गए हैं। पूरा जो भी रिजल्ट हमारा टूट के आया, मतलब इसका प्लस माइनस में कन्वर्ट हमारी इक्वेशन हुई तो वो काय में कन्वर्ट हो गई है, वो काय में हो गई है, माइनस में कन्वर्ट हो गई। एक बार हम और चेक कर लें, हमने डिवाइड किया, माइनस माइनस से किया, 30 हो गया, 2 बार हो गया, 2 टाइम्स हो गया, 2 से किया 1 टाइम्स हो गया, प्लस का हो गया, माइनस का आ गया। ठीक है ना, और इसको हमने डिवाइड किया 19 से, है ना, और कितने से हो गया, माइनस का करेंगे 76 हो गया। ठीक है, माइनस का, प्लस हमने देखा तो हमने 3 से डिवाइड किया तो -3 हो गया और माइनस माइनस हो गया। ठीक है ना, तो अब हम इसको क्या कर लेंगे, इसको हमें, तो अब देखेंगे माइनस माइनस अब जोड़ जाएंगे, आप तो जोड़ दीजिए इसको। और कितना हो गया बंधु, 7 और 6 13, मतलब कितना हो गया, 70 और 6 कितना हो गया, 70 और 60 कितना हो गया, 130, मतलब 7 6 13 हो गया है, 130 हो गया, 130 और 9 139, 139 और 139 144 और 10 कितना हो, 154, कितना हो गया बंधु, -154। नहीं तो जोड़ के देख लें आप, जोड़े ऐसे ही करें, 5 और 6 11, 11 और 3 14 हो गए, 14 की 4 हासिल का 1, और 6 और 1 7, 7 और 7 14 और 1 15 हो गया है, -154 हो गया है। आपने देखा कि हमने इसको बिल्कुल बेसिक तरीके से किया, आसानी से हम इसको सॉल्व कर पाए। ठीक है ना बंधु, अगला देखेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 5, उसमें हम और देखते हैं इसके अंदर क्या कर सकते हैं माइनस करके। ठीक है ना, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 था। आपने देखा कि हमने बहुत से ज़्यादा माइनस डाल के देखे इसमें, लेकिन कॉन्सेप्ट आपके पास अगर है, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ साइन और बेसिक बोर्ड मास की जो कैलकुलेशन का जो बेसिक है, अगर हम उसको लगाएंगे तो हम किसी भी कैलकुलेशन को बहुत आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें हम, हमारा क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोलता है आज का, -800 डिवाइडेड बाय, इसको ऐसा कर लेते हैं थोड़ा सा,
28 है माइनस ऐसा है। ठीक है बंधु, इसको फिर इतना ही रहने देते हैं, इसमें सारे माइनस ही ले लिए अपन ने पूरे, एक ही नंबर प्लस का लिया है, बाकी सारे के सारे नंबर माइनस में है। ठीक है ना, तो कितने ही माइनस आ जाए कितने ही प्लस आ जाए हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। ठीक है ना, हमको आसानी से क्वेश्चन का बेसिक कॉन्सेप्ट आप साइन लगाइए, आप आसानी से किसी को भी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है ना, इसमें क्या देखना है हमको, अब इसमें क्या करना है हमको, -800 है डिवाइडेड बाय -20 डिवाइडेड बाय -10 डिवाइडेड बाय -2 डिवाइडेड बाय -2 इंटू -5 इंटू -6 प्लस 25 इंटू -25 और -28 इंटू -2 का हमको सॉल्व करना है, इंटू माइनस सॉल्व करना है। चलिए क्या करना है इसके अंदर, बहुत आसानी से इसको सॉल्व कर लेंगे, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। -800 है डिवाइड करेंगे कितने से, -20 से। आपको पता है कि माइनस माइनस दोनों प्लस हो जाएंगे। अब एक चीज़ और देखिए इसमें कि नंबर यहाँ देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 जो है हमारे बेसिक, मतलब नेगेटिव कितनी है हमारी, यहाँ पे नेगेटिव नंबरों की संख्या क्या है हमारी, ऑड है। मतलब हमारा जो आंसर आएगा इस कैलकुलेशन का, क्योंकि जो प्लस इसको अलग कर रही है, तो जो हमारा आंसर आएगा वो क्या आएगा, वो कन्फर्म है कि हमारा आंसर जो आएगा वो नेगेटिव में आएगा। ये बात आपको बतानी थी। अगर 6 होता, 4 होते, 8 होते तो आंसर वो सारे के सारे नेगेटिव होते, तो हमारा आंसर पर पॉजिटिव हो सकता था, लेकिन इससे डिवाइड कर देना हमको। तो 20 चौका कितना होगा, 80 होता है बंधु, 20 चौक 80। ठीक है ना, काट देंगे उसको आसानी से, तो 80 हो गया, जीरो लगा दिया हो गया तो 40 हो गया, मतलब इसका आ गया 40। अब इनका जो आया है इसको किससे डिवाइड करेंगे, अब आपको मालूम प्लस माइनस क्या होगा बंधु, माइनस हो जाएगा, तो कितना होगा -4 -4। 40 को डिवाइड करेंगे -4 से, -10 से, 40 को डिवाइड करेंगे -10 से, तो हमको मालूम है कि -4। अब इस माइनस माइनस में क्या करेंगे, तो ये प्लस, क्यों माइनस माइनस का भाग देंगे तो आपको मालूम प्लस हो जाता है, इंटू डिवाइड में 2 माइनस लड़ते प्लस हो जाता है, एक माइनस लड़ता एक प्लस लड़ता तो माइनस ही रहता है ना। अब फिर देखते हैं जो भी हमारा आंसर आया प्लस माइनस का क्या हो गया बंधु, हम देख रहे हैं प्लस माइनस से माइनस हो गया, माइनस कितना आया यहाँ, 1 आ गया है। ठीक है ना, ये दोनों को करें तो प्लस हो गया, जो बना वो -10 से हो गया है ना, प्लस का मतलब क्या हो गया, माइनस का आ गया था, ये प्लस हो गए थे, इससे हमने माइनस लाया, फिर इस माइनस का इसमें करेंगे तो वह क्या हो जाएगा वहाँ पे, क्योंकि प्लस ला दिए थे है ना, और फिर जो हमने करिया फिर 2 से डिवाइड किया तो कितना आया है हमारा, -1 आया। मतलब कुल मिला के, क्योंकि हमारे पास 1 2 3 4 5 नंबर है नेगेटिव में, तो जो भी हमारा आंसर आएगा वो नेगेटिव में ही आएगा, सीधी सी बात ये है। तो आप यहाँ लिख -1 इंटू फिर -5 और इंटू बंधु -6। ठीक है ना, अब आपको फिर मालूम है कि कितने ही हो हमें कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जहाँ पे 3 नंबर है तीनों नेगेटिव में है, तो जो भी आपका आंसर आएगा नॉर्मली मल्टीप्लाई कर दीजिए और वो नेगेटिव में रहेगा, क्योंकि दोनों प्लस करेंगे, जैसे ही ये प्लस होंगे जैसे फिर हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे वो नेगेटिव कर देगा उसको। तो 5 बन जा 5 और 5 6 जा कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा, तो माइनस हो जाएगा -30, माइनस कितना हो जाएगा बंधु, -30। ठीक है ना, और प्लस करेंगे हम, माइनस माइनस प्लस माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मालूम माइनस आएगा, तो माइनस कितना होगा, 25 इंटू 25 कितना होता है, 625 होता है, ये आपको पता है। या फिर ऐसा कर लीजिए 25 हो जाएगा और 2 तिया 6 हो जाएगा। ये ट्रिक होती है, हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे ना, जब हम सीखेंगे कि कैसे, जब यूनिट डिजिट में आपका यूनिट डिजिट में जब 5 होता है तो उसको हम कैसे सॉल्व करते हैं, मतलब एक नंबर बढ़ा के, सेम नंबर होते हैं तो। ठीक है ना, तो इसके रूट में बहुत काम आता है, किसी भी नंबर का आप इसका रूट देखते से बता देंगे उसमें। ठीक है, तो हम देखेंगे प्लस माइनस हो गया, -6 to 5 हो गया। अब हम यह देख रहे हैं, फिर हम देखेंगे, अब ये देखेंगे, इसको हटा दे जरा 2 मिनट यहाँ, क्योंकि हमको मालूम माइनस माइनस फिर लड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस कर, माइनस माइनस इंटू में जब लड़ते हैं तो क्या कर लेते हैं, माइनस माइनस प्लस कर लेते हैं और आंसर के साथ भी प्लस लेके आते हैं वो। तो हम देखें माइनस माइनस कितना हो जाएगा, माइनस जाएगा प्लस हो जाएगा, 28 2 या 6, 28 2 56 हो जाएगा, -52 56 हो जाता है, फिर -6 to 5 और प्लस 5 6 -56 हो जाएगा, माइनस कितना हो जाएगा, और -30 और -6 to 5 और माइनस और फिर प्लस का कितना हो जाएगा हमारा, 56 हो जाएगा। फिर हम देख रहे हैं इसके अंदर कि -30 और वो प्लस का 56, इसको हम जोड़ लेंगे आपस में, क्योंकि आपको मालूम है प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, क्योंकि -30 और -56 इसको हम जोड़ेंगे, प्लस माइनस का क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो अब लेकिन आएगा क्या, आएगा यहाँ पे 20 का, यहाँ कितना आएगा 26 आएगा, क्योंकि हमको मालूम है 50 - 20 = 60 है, 60 - 20 = 120 है, 120 - 60 = 120। 120 - 60 = 120। 120 - 60 = 120। 120 - 60 = 120। 120 - 60 = 120। 120 - 60 = 120। 120 - 60 = 120। 120 - 60 = 120। 120 - 60 = 120। 120 - 60 = 120। 120 - 60 = 120। 120 - 60 = 120। 120 - 60 = 120। 120 - 60 = 120। 120 - 60 = 120। 120 - 60 = 120। 120 - 60 = 120। 120 - 60 = 120। 120 - 60 = 120। 120 - 60 = 120। 120 - 60 = 120। 120 - 60 = 120। 120 - 60 = 120। 120
बड़ी संख्या काय की है, प्लस की है। अब फिर देख रहे हैं -625, कैसे ही आप कर सकते हैं। देखो यहाँ पे सॉल्व करने के बाद मेन फंडा आप जहाँ पे कैसे ही कर सकते हैं, मैंने आपसे बोला हूँ कि यदि आप बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ साइन अगर सही लगाते हैं प्लस माइनस के रूल में, तो आप कैसे भी आंसर ले सकते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप एडिशन ही करें या माइनस करें, ऐसा ज़रूरी नहीं होता है। बस कुल मिला के जो है कि साइन का आप नंबर यूज़ करके आप उसको आसानी से ला के कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं जाती है। माइनस मैंने जैसे हमने किया, क्योंकि जो माइनस का था ये प्लस का था, है ना, माइनस का था ये प्लस का था, तो प्लस माइनस हमको मालूम है कितना हो गया बंधु, माइनस हो गया, लेकिन आंसर काय का आया, रिजल्ट जो आया हमारा वो प्लस का आया। क्यों, बड़ी संख्या जहाँ पे हमारी प्लस की थी। अब माइनस तो है लेकिन 625 वो काय का है, माइनस का है। अब लेकिन जो भी हमारा आंसर आएगा वो काय का आएगा, हमारा डेफिनेटली माइनस में आएगा। क्यों, क्योंकि हमारी बड़ी संख्या क्या है, -625 जो हमारी बड़ा नंबर है और वो माइनस में है। तो हम आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। -625 और डिवाइड करेंगे तो प्लस माइनस का माइनस ही होगा। अब मालूम 25 में से 25 सीधे चला जाएगा और एक जो आएगा वो उसमें चला जाएगा, तो कितना हो जाएगा बंधु, 500, हाँ 599 हो जाएगा। बात समझ में आ गई ना। ऐसा भी आप कर सकते हैं इसके अंदर, ठीक है ना। और अगर आप चाहें तो हम देखेंगे कि अगर आप चाहें तो इसको भी जोड़ लें ऐसा करके, है कि नहीं। तो वो सॉरी इन दोनों को भी कर सकते हैं। कितना हो गया यहाँ से 625 माइनस का और माइनस कितना है 30, माइनस और प्लस माइनस माइनस क्या हो जाएंगे 625 और -30 कितना हो गया, प्लस हो गया आपका 655। 655 में से अपन 56 क्या करेंगे तो फिर प्लस माइनस का माइनस ही होगा, तो कितना आ जाएगा आपको मालूम है 55 में से 55 गया, एक बचा है और 600 हो जाएगा वहाँ से आपका देखेंगे तो, और 500 में से चला जाएगा कितना हो जाएगा, एक जाएगा तो 599 हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसको हम आसानी से ऐसे करके सॉल्व कर सकते हैं। बाकी हमारा जो भी आंसर आएगा उसमें हम देखेंगे कि हम आसानी से उसको जोड़ सकते हैं और आसानी से हम कर सकते हैं। कोई बहुत बड़ा बेसिक हमने लगाए हैं ताकि आपको इसमें समस्या हो, ठीक है ना बंधु। तो आज 5 क्वेश्चन सॉल्व किए, तो इसमें देखिए हमने आज के हमारे जो अधिकतर माइनस क्वेश्चन देखे और कॉन्सेप्ट ऑफ साइन में देखा था कि माइनस के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं, तो वही हमने आज में ज़्यादा से ज़्यादा माइनस के क्वेश्चन लगा के देखे, तो आसानी से हमने इसको सॉल्व कर लिया, ठीक है ना। यही कॉन्सेप्ट आप लगाइए और आप कोई भी बेसिक कैलकुलेशन को सॉल्व कर सकते हैं। हमने इसमें अभी ब्रैकेट भी मतलब विनिकुलम मतलब रेखा कोष्ठक जो होता है उसको छोड़ा, ब्रैकेट छोड़े हमने, करली ब्रैकेट छोड़ा हमने, वो सॉरी सर्कुलर छोड़ दिया, करली छोड़ दिया और बॉक्स छोड़ दिया, मतलब बॉक्स वाला या स्क्वायर वाला। और हमारा इसके बाद ऑफ का सिस्टम इसमें नहीं लिया हमने। और एक और हम लोग सीखते हैं मॉडुलस जो होता है जिसको बोलते हैं मतलब माइनस वाले नंबर को प्लस कर देता है, तो वो हमने इसमें देखना था, वो हमने छोड़ दिया। अभी इसके अंदर हमने DMS को सॉल्व किया, हमने आसानी से सॉल्व कर लिया उसको। आपने देखा कि हमने हर तरीके के क्वेश्चन इसमें सॉल्व करके देखे, एक बेसिक कैलकुलेशन से लेके हमने और बड़ी से बड़ी। अब इसमें कितनी कैलकुलेशन बढ़ती आए कोई दिक्कत नहीं जाएगी, इसमें कॉन्सेप्ट आपका वही रहता है, कितनी कैलकुलेशन बढ़ा दे। हाँ लेकिन अभी ब्रैकेट वाली सिस्टम को आप छोड़ें, अभी हम बेसिक वाली की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। अब जैसे एक और क्वेश्चन जैसे कि देखिए कहीं कहीं ऐसा भी दिखा रहता है, ऐसा लिखा है, ऐसा लिखा है, ऐसा लिखा है और डिवाइड क्या करेंगे 6 करेंगे, तो इसका आ जाते हैं। एक कंडीशन जैसे ऐसी है, अब जैसे इसमें इंटू दिया है, सीधा उन्होंने क्या कर दिया D दे दिया और फिर क्या कर दिया एक दिया, ठीक है ना, या एस गायब कर देगा। तो हमने देखना है कि हमने इसको सीधा जोड़ 4 + 4 + 4 डिवाइडेड बाई 4। ऐसा नहीं है कि हम सबको जोड़ डिवाइड करेंगे, ठीक है ना, क्योंकि कई बच्चे क्या होते हैं बेचारे उनको नहीं पता होता है। मैंने आपसे बोला ना कि क्रम हमेशा सेम ही रहेगा, वो क्वेश्चन में पूरी चीज़ दे चाहे नहीं दे, आपको क्रम हमेशा सेम ही रखना है। DMAS को ही हमेशा ध्यान में रखना है ना। डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन, इसमें मल्टीप्लिकेशन नहीं था, डिवीजन था और एडिशन था। तो पहले हम इसको डिवाइड करेंगे, ठीक है ना। हाँ आप जहाँ तक इसको जोड़ लो, लेकिन ऐसा नहीं है कि पूरा जोड़ने के बाद 6 को 24 से हमने जोड़ दिया और फिर 6 से डिवाइड कर दिया, तो वो गलत हो जाएगा आंसर, ठीक है ना। ये है कि इस 6 में से डिवाइड करना, बाकी तो जोड़ना ही है। इसको आप जोड़ेंगे 6 × 18 ऐसा कर लें और 6 में 6 का डिवाइड करेंगे तो एक बार जाएगा भाग, तो आंसर कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, 19 हो जाएगा, मतलब 19 हो जाएगा, ठीक है ना। तो 19 आएगा इसका आंसर। ऐसा नहीं है कि फिर 6 को 24 जोड़ लिए और फिर आसानी से इसको डिवाइड कर दिए। कुछ बच्चे कर लेते हैं ऐसे, लेकिन सभी लोग नहीं करते हैं, तो इस बात का जरा भी ध्यान रखें। ये 4 + 4 इसके साथ नहीं, 4 से 4 डिवाइड होगा तो +12,
तो कितना आ जाएगा 13 होगा इसका रियल आंसर। लेकिन कई क्या करते हैं 4 चौको 16 हो गया, मतलब 4 4 8 4 3 12 4 चौको 16, मतलब 4 4 का जोड़ा 16 हो गया, डिवाइड करेंगे 4 से तो क्या कर लेंगे 4 लगा देंगे। तो ऐसा नहीं होता है, ठीक है ना। तो इसका तरीका क्या है कि इसको डिवाइड करना है, इसको बाद ही हम इसमें जोड़ पाएंगे, मतलब पहले डिवीजन होगा इन दोनों का, उसमें जो भी हमारा आंसर आएगा उसके बाद इसमें जोड़ पाएंगे, ठीक है ना। तो इसको ये हमने तरीका क्या है करने का कि इसका तरीका है कि हमारे पास ये सीधा मतलब 6 + 6 + 6 + 6 और डिवाइडेड बाय 6। हमको क्या करना है, पहले डिवीजन करना है, 1 हो गया। अब हम जोड़ेंगे 6 6 दूनी 12 6 3 18 और 1 19 हो गया। यहाँ पे समझ में आई? क्या करेंगे सेम, हमने क्या करेंगे 4 से 4 को डिवाइड करेंगे, 1 टाइम्स हो जाएगा। तो 4 + 4 + 4 कितना 12 हो गया, +1 हो गया 13 हो गया। तो हमारा जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसको हम हमेशा बरकरार रखें ताकि आपके क्वेश्चन आसानी से सॉल्व आप उसको कर सकें, ठीक है ना। तो यही हमको करना था, हमने आज देख लिए कम से कम 30 के लगभग हमने क्वेश्चन करे, 30 के लगभग हमने क्वेश्चन करे और आप आसानी से समझ गए हैं कि DMAS को कैसे सॉल्व करना है, ठीक है ना बंधु। अब आगे हम जो नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ और नए टॉपिक के साथ हम लोग मिलेंगे, उसमें नए टॉपिक पढ़ेंगे। हम देखेंगे कि प्लस माइनस के रूल्स कैसे होते हैं, कि यदि किसी भिन्न को आप जोड़ते हैं, घटाते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं तो कैसे कर सकते हैं उनको, ठीक है ना। तो हमको रूल्स को चेंज करना कि आप किसी अगर प्लस की कोई नंबर है तो उनको आप कैसे लिख सकते हो, किसी को पलट के लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, ये सारी चीज़ हमको पढ़ना है। बाकी ये बेसिक कॉन्सेप्ट हमारे जो कैलकुलेशन थी, बेसिक कैलकुलेशन ऑफ DMS, तो हमने सॉल्व कर ली। यहाँ पे आपने देखा कि हमने एक ही बेसिक से बहुत सारे क्वेश्चन, और आप कितने ही क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, आप इन्हीं कॉन्सेप्ट को लगा के किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन अभी इसमें बोर्ड मास, हाफ बोर्ड मास हमारा बचा है, अब हम उसको आगे पढ़ेंगे। लेकिन अभी जो बेसिक कैलकुलेशन की जरूरत थी इसलिए हमने यहाँ पढ़ लिए। इसके बाद हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट रहेगा कि बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ प्लस माइनस और इंटू डिवाइड का, जो बहुत सारी जगह पे हम लोग यूज़ करते हैं, कहीं कहीं जगह पे काम आता है हमारे, ठीक है ना। कुछ क्वेश्चंस भी आते रहते हैं उसके, तो वही हम लोग आगे देखेंगे। तो ये हमारा टॉपिक हो गया ख़त्म। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में नए कॉन्सेप्ट के साथ और नए चैप्टर के साथ।